दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश की प्रगति और विकास का जो स्रोत होता है और जो शक्ति होती है वो शिक्षा होता है। और अगर कहा जाए कि शिक्षा की शक्ति क्या है या उसका स्रोत क्या है, तो ये सब लोग जानते हैं कि इसका स्रोत सिर्फ़ और सिर्फ पुस्तकालय हो सकता है। जी हाँ, ग्रंथालय जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लाइब्रेरी कहा जाता है, क्योंकि यही वो मापदंड है जिसके आधार पर किसी भी देश या राज्य के विकास का जो है वो तमगा देखा जाता है। अगर हम बात करें विकसित राज्यों का, तो आप देख सकेंगे कि जो लाइब्रेरी साइंस के लिए, यानी अगर लाइब्रेरी साइंस की हम बात करते हैं तो कई प्रकार के ग्रंथालय उसमें होते हैं। अगर हम 1957 की बात करें, जो इसके लिए अधिनियम जो पारित हुए थे 1957 में, तो उस वक्त लगभग 9 राज्यों में ये अधिनियम पारित किए गए थे कि हर जगह पे सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे। और आप देख सकते हैं उसमें एक केरल भी था। केरल का आप जो वहाँ का शिक्षा दर है उसे आप भी जानते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि क्या स्थिति है। और हमारे यहाँ अपने राज्य में 2012 में, हालांकि कवायद शुरू हो गई थी 2007-8 से ही, लेकिन 2012 में अधिनियम पारित हुआ और अब तक यानी 2022 तक मात्र 38 सार्वजनिक पुस्तकालय अपने राज्य में हैं। हो सकता है इधर उधर हुआ होगा, जानकारी उसकी नहीं हो सकती है मुझे, लेकिन 2018 तक मात्र 38 पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय अपने राज्य में हैं। तो निश्चित तौर पे जो इस राज्य के शिक्षा का दर है वो कहाँ पहुँचा हुआ है ये सब लोग जानता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को हम खोजे हैं, ढूंढे हैं, जो जिनकी किताब, लिखी हुई किताबें लगभग राज्यों में चलती हैं, हर विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। और जो छात्र लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, चाहे वो BLIS कर रहे हों या MLIS कर रहे हों, उनके लिए वो किताब, वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, डॉक्टर अमित किशोर वो आज मेरे साथ हैं और ये सौभाग्य है डॉक्टर अमित किशोर सर से बात करते हुए कि आज इससे संबंधित हम कुछ जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये खबर उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहे हैं, अभी लाइब्रेरी साइंस को आत्मसात कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस को जी रहे हैं। चलिए सर, बहुत स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। आपको भी धन्यवाद सर। आपको ढूंढते एक लंबा अरसा बीत गया, आज आपसे मुलाकात हुई है। चलिए, धन्यवाद आपको, आपने हमको ढूंढ लिया। चलिए, हाँ, शुक्रिया सर। हाँ, ये जानना था कि लाइब्रेरी साइंस के लिए, जैसा आप देख रहे हैं अभी भी एक तरह से मीटिंग चल रही है, मंत्री जी भी आए हुए हैं। क्या लगता है सर, हम लोग बिहार के निवासी हैं, अपने राज्य में शिक्षा का स्तर जो है इतना नीचे पहुंचा हुआ है, लगता है कि कुछ आगे बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, सरकार गुणवत्ता की बात करती है, तो गुणवत्ता में जब तक प्रत्येक एंगल से काम नहीं होता है, प्रत्येक दृष्टिकोण से आप कार्य नहीं करिएगा, तो शिक्षा का गुणवत्ता सुधारा नहीं जा सकता है। और उसका एक जो सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वह पुस्तकालय व्यवस्था भी है। 2008 में लाइब्रेरी साइंस, उससे पहले भी पढ़ाई होती थी। 2008 में पहली बार पद सृजित किया गया, सभी हाई स्कूल और उच्चतर जो विद्यालय थे सभी में किया गया। और 2008 के बाद कई चरणों में शिक्षक की नियुक्ति आई और करीब प्रोन्नत किए गए, उच्चतर माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो या आपके नए खुले जो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी +2 स्कूल है, इस जगह खुला ये सारा स्कूल, इसमें सारे पद का सृजन हुआ। शिक्षक जितने भी पद होते हैं सबका सृजन हुआ, पर लाइब्रेरियन का पद सृजित नहीं किया गया। ये एक विडंबना है। और दूसरा देखिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1980 के बाद 4 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आ चुकी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य कॉलेज लाइब्रेरियन का पद है। अन्य राज्यों में जाइए तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन की बहाली हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ आती है, लेकिन बिहार में इस 4 बार में असिस्टेंट लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी का जो है और जो कॉलेज लाइब्रेरियन है उसकी भी बहाली अभी तक नहीं आई। तो एक यह
बहुत बड़ा चिंता का विषय है। होना तो ये चाहिए कि शिक्षक की बहाली के साथ लाइब्रेरियन की बहाली स्कूल में हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ बहाली जो है कॉलेज लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हो। और हम लोगों ने कई लगातार 3-4 सालों से ज्ञापन भी इस मुद्दे पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर है सरकार का यह मानना जो है कि हम तृतीय श्रेणी के भी कई पद हैं जो पुस्तकालय कर्मियों के, चतुर्थ श्रेणी के भी हैं, उसका हम कर्मचारियों के साथ तृतीय श्रेणी के साथ हम नियुक्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक कभी सरकार का कभी कहना होता है हम आयोग नया बनाएंगे तो हम कॉलेज लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेंगे। नया आयोग बनाने की बात, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बिहार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया है तो उससे हमारी बहाली क्यों ना की जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि नियमावली राजभवन को बनाने भेजा जा चुका है, जो कि माननीय संदीप सौरभ जो पालीगंज के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में सवाल जब उठाया था तो शिक्षा मंत्री ने माना कि हाँ यह असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य पद है। उसके बाद आप कहाँ नियमावली फिर बनवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑलरेडी नियमावली बनी हुई है, आयोग पहले से है, तो हमारे लिए फिर नई नियमावली आप क्यों बनवाने जा रहे हैं। 500 पद भी नहीं, कॉलेज लाइब्रेरियन के 200-300 पद हैं, उसके लिए आप नई नियमावली, तो ये एक तरह से मामला टारने का प्रयास, आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो यह समझना होगा कि बिहार सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ये आंकड़ा पेश करते हैं कि और राष्ट्रीय औसत ये है पुलिस का महिला में, तो बिहार का ये है, शिक्षा में ये है, शिक्षक का तो बिहार का ये है, राष्ट्रीय औसत से तुलना करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन के मामले में 99% पद रिक्त है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, स्कूल में लाइब्रेरियन है नहीं। आज के समय में अगर इस क्षेत्र में वो एक बार यह और राष्ट्रीय औसत से तुलना करके देखें तो कितना बड़ा गैप है, यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आशान्वित हैं, ये आशा करते हैं कि सरकार कुछ बेहतर करेगी। और हम लोग मतलब एक शैक्षणिक वर्ग के नाते हम लोग ये हमेशा ये अपना विश्वास रखते हैं कि सही तरीके से, सही माध्यम से हम लोग अपनी बात को उठाएंगे। हम लोगों ने PIL हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ज्ञापन लगातार हम लोग दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी हम लोगों का जो मेहनत है ज़रूर सफल होगा। वहाँ के लिए भी आपके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली थी पुस्तक मुझे। हमारी राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आती है, हमारी पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय, राजस्थान ही नहीं हिंदी बेल्ट में काफ़ी हिंदी के छात्रों के बीच लोकप्रिय रही है कंपटीशन की। राजस्थान में इसलिए ज़्यादा क्योंकि निकट भविष्य में बड़ी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में ही आई है। बिहार में आने दीजिए, बिहार के भी लड़के पढ़ेंगे, यूपी में अगर आएगा तो वहाँ के भी छात्र पढ़ेंगे। तो राजस्थान में इसीलिए हमारी ज़्यादा थोड़ा पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी आ रही है। छात्र हिंदी माध्यम से जो पढ़ना चाह रहे हैं उसके पास विकल्पों की कमी होती है, तो इस वजह से राजस्थान में हमारी पुस्तक बहुत ज़्यादा बिकती है और ये राजस्थान वाले का वहाँ बहुत ज़्यादा हमें प्यार मिलता है। इसकी वजह है कि वहाँ पर वैकेंसी आती है। हाँ, सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ वैकेंसी आती है, वैकेंसी आएगी तभी तो तैयारी करेगा लोग, तभी तो पुस्तक पढ़ेगा, तो ये बात है। नहीं, दूसरी बात ये है कि अन्य राज्यों में बिहार की तुलना में अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में हमेशा लाइब्रेरियन यानी ग्रंथालयी जो होते हैं उनकी वैकेंसी आते रहती है। वहाँ जो ग्रंथालय शास्त्र से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनके लिए वैकेंसी आती रहती है, लेकिन अपने राज्य में इसके प्रति सोचने वाला कोई है ही नहीं। क्या सरकार ये चाहती है, चूँकि आप एक पुस्तक लेखक भी हैं और इसी विधा से जुड़े हुए हैं, सरकार कहीं ये तो नहीं चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था को अगर कमज़ोर करना है तो सबसे पहले जो पुस्तकालय है उसका कमर तोड़ दिया जाए? देखिए, आप सरकार को क्यों दोष दीजिएगा? प्रशासन में जितने लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन में सारे तो विद्वान पढ़े लिखे होते हैं। इनकी राय एक बार देख के देखिए ना। ये बोलेंगे कि लाइब्रेरियन का काम क्या है, बुक रिटर्न इशू करना, बस इशू रिटर्न यही तो है। तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार भी राय वाइस चांसलर से, शिक्षा सचिव से मांग रहे हैं, तो वो कितना महत्व दे रहे हैं लाइब्रेरियन को। आप एक बात ये देखिए कि लाइब्रेरियन को आज जितने भी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस या अच्छे लाइब्रेरियन हैं,
तो चाहे रिसर्च की क्वालिटी, रिसर्च को सपोर्ट की बात हो, रिसर्च के लिए अभी जो कोर्स वर्क जो अभी चल रहा है, तो वो 6 महीने का कोर्स वर्क अधिकांश जगह में लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरियन ही कोऑर्डिनेटर है। यूजीसी के जितने भी स्कीम चल रहे हैं, उसका संचालन में सबसे अहम भूमिका लाइब्रेरियन की है। रिसर्च आप जो कर रहे हैं, उसमें प्लेगरिज्म चेक वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर, चाहे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारा चीज़ बिना आप एक कुशल लाइब्रेरियन के बिना एक यूनिवर्सिटी हैंडल कर ही नहीं सकता। एक अच्छा रिसर्च कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय में बिना अच्छे लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन के हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को तो ये चीज़ शिक्षाविद भी समझने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि शिक्षाविद भी कहाँ, सरकार को ही सिर्फ हम दोष नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी रही है। हम लोग अपनी बातों को एकजुटता के साथ नहीं उठा सकेंगे, पहली कमी। दूसरी कमी जो हम लोगों के बीच जो सबसे बड़ी कमी है कि जो पद पे बहाल हो रहे हैं वह भी अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में जितने भी स्कूल लाइब्रेरियन बहाल हुए हैं, उसे भी एक बार अपनी उपयोगिता साबित करके दिखाना होगा कि नहीं, हम भी शैक्षणिक व्यवस्था की एक अहम कड़ी हैं। और इसको भी हम लोगों को समझना होगा कि हम जिस पद पे जा रहे हैं, तो उसका उस तरह से हम लोग कार्य करें कि उसकी जो महत्ता है वह उभर के सामने आए। चलिए सर, तो बहुत शुक्रिया आपका। हम और भी बातें करेंगे आपसे। जो लाइब्रेरी साइंस के बनस्पत जो परीक्षाएं चलती हैं, जैसे यूजीसी में जो व्यक्ति रखते हैं अपना कोर्स में रखते हैं, लाइब्रेरी साइंस रखते हैं, या फिर नेट वगैरह जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, या अन्य परीक्षाओं के लिए केवीएस परीक्षा है उसके लिए भी जो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इस बनस्पत हम आपसे एक बार विशेष वार्ता करेंगे कि बच्चों को तैयारी कैसे करनी है, क्या करें कि उन्हें सफलता मिल जाए, इस बार हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित किशोर, जो लाइब्रेरी साइंस के ज्ञाता हैं। इनकी पुस्तकें लिखी हुई लाइब्रेरी साइंस के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। अब बात ये होती है कि सरकार को दोष क्यों दे। जैसा कि डॉक्टर अमित किशोर ने कहा, ये दोष देना है तो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को दिया जाए। वहाँ के जो बैठे हुए पहले से अधिकारी हैं, यानी जो विश्वविद्यालय प्रशासक हैं, उनके ऊपर ये दोषारोपण होना चाहिए, क्योंकि ये लाइब्रेरियन की उपयोगिता को कमतर करके आंक लेते हैं। जबकि चाहे वो शोध कार्य हो या अन्य परीक्षाओं से संबंधित कोई कार्य हो, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक ग्रंथालयी की होती है। और ऐसे में अगर ग्रंथालयी नियुक्ति न हो, ग्रंथालयों की नियुक्ति नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा ही जाएगा। वैसे भी नेल्सन मंडेला ने कभी ये कहा था कि अगर किसी भी राज्य का या किसी भी देश के शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको तबाह करना है, तो सबसे पहले क्षमा करेंगे, किसी भी देश के व्यवस्था को, विकास को अगर तबाह करना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़नी होगी। यानी बच्चों को परीक्षाओं में छूट दे दीजिए, चोरी करने दीजिए, वो भरपूर चोरी करेगा, वो पढ़ेगा नहीं। या विश्वविद्यालयों में पढ़ाई बंद करवा दीजिए, आए जाए यही होता रहा है आज तक। और ये जो स्तर है वो हमेशा नीचे ही जाता है। और आज अपने राज्यों में भी अक्सरहा ये देखने को मिल रहा है हमें। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्द डॉक्टर अमित किशोर के साथ हम उस बनस्पत बात करेंगे जो आपके नौकरी से संबंधित होगी।